नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हमारे भारत देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। हर मंदिर की अपनी एक अलग ही अनोखी मान्यता है जो देखने में और सुनने में हैरानी पैदा कर देती है। एक ऐसा ही सबको आश्चर्य में डाल देने वाला मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। इस मंदिर में किसी भी महिला, पुरुष या अन्य किसी श्रद्धालु को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। अब सभी के मन में हमारे ये विचार आता है कि फिर मंदिर में देवी देवताओं की पूजा कैसे होती होगी। तो इस मंदिर में तो पुजारी को भी भगवान के दर्शन की इजाजत नहीं होती है। मंदिर का पुजारी भी मंदिर में जब पूजा करने जाता है तो अपनी आंख पर पट्टी बांधकर जाते हैं और पुजारी के अलावा इस मंदिर में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे मंदिर की आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में देवाल नाम के ब्लॉक में वाण नाम की एक जगह पर स्थित है। इस राज्य में ये देव स्थल लाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर लाटू देवता की पूजा की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लाटू देवता उत्तराखंड की जो नंदा देवी है उनके धर्म भाई हैं। लाटू देवता के विषय में एक ऐसी प्रचलित कथा है कि देवी पार्वती के साथ जब भगवान शिव का विवाह हुआ था तो पार्वती जी, जिसे नंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विदा करने के लिए उनके सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इनमें उनका चचेरा भाई लाटू भी शामिल था। तो मार्ग में लाटू को इतनी अधिक प्यास लगी कि पानी के लिए वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच लाटू देवता को एक घर दिखा और पानी की तलाश में घर के अंदर वे पहुंच गए। तो घर का मालिक बुजुर्ग था। तो बुजुर्ग ने लाटू देवता से कहा कि कोने में मटका है, पानी पी लो। तो संयोग से वहाँ 2 मटके रखे हुए थे। लाटू देवता ने एक मटके को उठाया और पूरा का पूरा मटका खाली कर दिया। प्यास के कारण लाटू समझ नहीं पाए कि जिसे वे पानी समझकर पी गए वह पानी नहीं, मदिरा था। कुछ देर में मदिरा के असर दिखना शुरू हुआ और लाटू देवता नशे में उत्पात मचाने लगे। तो इसे देखकर देवी पार्वती जी क्रोधित हो गई और लाटू को कैद में डाल दिया। पार्वती जी के आदेश देने के बाद इन्हें हमेशा के लिए कैद में ही रखा गया। माना जाता है कि कैद खाने में लाटू देवता बाद में एक विशाल सर्प के रूप में विराजमान रहने लगे। इन्हें देखकर पुजारी डर न जाए, इसीलिए यहाँ पर वह आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर का द्वार खोलते हैं। तो ये है लाटू देवता की बहुत प्रचलित एक कथा। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का द्वार भी पूरे एक साल में सिर्फ एक दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही खुलता है। और मंदिर का दरवाजा भी मंदिर के पुजारी अपनी आंख और मुंह पर पट्टी बांधकर ही खोलते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम और देवी भगवती चंडिका का पाठ आयोजित किया जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ नागराज अपनी मणि के साथ विराजमान रहते हैं, जिसे देख पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। पुजारी भी नागराज के रूप को देखकर डर न जाए, इसकी वजह से ही वह आंख पर अपने पट्टी बांधकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और मंदिर का दरवाजा खोलते हैं। और तो और फिर उसके बाद पूजा करते हैं। यही नहीं, पुजारी अपने मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं कि कहीं उनके मुंह की गंध नाग देवता तक और नागराज की विषैली गंध पुजारी की नाक तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी मंदिर के बाहर से ही दर्शन करते हैं, वे मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करते। यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। और फिर इस मंदिर के यहाँ तक जाने के लिए ऋषिकेश से चमोली तक बस ले जाती है। चमोली से लाटू देवता के मंदिर की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है। इसके लिए चमोली से आसानी से साधन मिल जाता है। हवाई यात्रा से भी यहाँ के लिए दिल्ली से यहाँ के पंतनगर हवाई अड्डे तक की सुविधा उपलब्ध है। और आगे की जो यात्रा है वो बस या टैक्सी से भी आसानी से मिल जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत मदद मिल जाती है। दोस्तों, आपको लाटू देवता के मंदिर की ये खास जानकारी कैसी लगी? अपने कमेंट करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने मिलने वालों को शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इन्हें नई नई जानकारियाँ आप तक अति शीघ्र पहुँच सके। अपना
अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।